नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। पिछले दिनों एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई। आपने भी सुना होगा। भारत दुनिया की 6 नंबर की इकोनॉमी बन गया। सच कहूं तो बहुत बुरा लगा मुझे। अभी कल ही की तो बात है जब हम दुनिया की 4 नंबर की इकोनॉमी बन गए थे और दिल में लड्डू फूटने लगे थे। तब ऐसा लगा था कि भले देश की 60% आबादी मांग के खा रही है, झोपड़ी में रह रही है, लेकिन आखिरकार देश दुनिया की पहली इकोनॉमी बनने की तरफ चल तो रहा है। और अब वो दिन दूर नहीं जब हम कहेंगे, आज हम कहते तू क्या है बे? हमें महामानव ने कई बार घोषणा की थी कि देश 5वीं इकोनॉमी बन गया और चौथी बन गया, इस यकीन के साथ कि जल्द ही पहली इकोनॉमी बनने वाला है। भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज हम 5 नंबर पर पहुंच गए। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। आज हम 5 नंबर पे हैं। हम टॉप 3 में पहुंचेंगे। अब इसके बाद भी कोई ये न माने कि देश दुनिया की पहली इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से न सही मतलब धीरे धीरे से ही बढ़ रहा है, तो पक्का देशद्रोही है। अब ऐसे में अगर आईएमएफ ही ये खबर निकाल दें कि लोग चौथे पायदान से सरककर देश दुनिया की 6वीं इकोनॉमी पर आ गया, तो सोचिए क्या हालत होगी। और दिल पे छुरियां चल जाती हैं साहब। ये आईएमएफ वाले हमारी विश्व विख्यात अर्थशास्त्री निर्मला जी सीतारमन की बात भी नहीं मान रहे कि हमारे रुपया ठीक चल रही है। सर, भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है। पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इसका जवाब यही है। विरोधी यानी महामानव विरोधियों को तो अवसर मिल गया। कह रहे हैं कि भैया जब रुपए की कीमत गिर गई, इकोनॉमी गिर गई, तो महामानव की साख ऊपर कैसे हो सकती है। अरे कोई समझाओ इन्हें। भाई पिछले 12-13 सालों में महामानव ने यही तो काम किया है जम के। रुपए से अपनी साख को महामानव ने अलग कर लिया है। जैसे चिकने पत्तों पर पानी नहीं ठहरता, वैसे ही महामानव को इन सब दुनियावी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी साख अब भी वैसी की वैसी है। और राज की बात मैं आपको बताता हूं। आप कह रहे हैं कि रुपए की कीमत गिर गई, इधर महामानव ने वो दुकान ढूंढ निकाली है जहां आज भी सबसे महंगा झालमुड़ी सिर्फ 10 रुपए का मिलता है साहब। 10 रुपए का भैया, 10 रुपए का झालमुड़ी। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। इस वीडियो में लोग महामानव का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन असली मैसेज की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। महामानव का मैसेज साफ है। डॉलर भले ही महंगा हो गया हो, गैस और पेट्रोल के दाम भी बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन झालमुड़ी अब भी सबसे महंगी 10 रुपए की मिलती है भाई। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। यही फर्क है हमारे देश की प्राचीन संस्कृति में और पश्चिमी सभ्यता में। सुना है जब फ्रांस की जनता रोटी की मांग कर रही थी, तो वहां की महारानी ने कहा था कि अगर उनके पास रोटी नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खाते। महामानव ने ऐसा नहीं कहा। उनका सटल संदेश है कि रोटी महंगी है तो क्या हुआ, झालमुड़ी खाओ, जो अब भी 10 रुपए की आती है। इलेक्शन से पहले लंबे चौड़े वादे, इलेक्शन खत्म, सन्नाटा। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। यह सरासर झूठ है, सरासर झूठ। महामानव देश की आधी आबादी को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मतलब इसके अलावा 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं
कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं नहीं, जो राशन कार्ड जिनका है वो गरीब नहीं है। जो गरीबी की परिभाषा है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो मतलब अनाज ये हुआ जिनको ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। माने इसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं कि दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी तीसरे, दूसरे और फिर पहले नंबर की इकोनॉमी बनने को तैयार खड़ी थी कि अचानक छठे नंबर की इकोनॉमी कैसे बन गई। भाई या तो ये गणित गड़बड़ है या फिर आईएमएफ की रिपोर्ट गड़बड़ है, क्योंकि दो लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। एक हमारी निर्मला जी सीतारमन जो इस महान देश की महान वित्त मंत्री हैं, और दूसरे महामानव जो इस देश के नहीं दुनिया के बल्कि चराचर विश्व के पहले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं और बाकायदा झालमुड़ी खाते हैं, और वो भी 10 रुपए की। हाँ, झाल थोड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। खैर, महामानव महामानव है, उन्हें झालमुड़ी 10 रुपए की भी मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि भाई ये झालमुड़ी के 10 रुपया दाम और देश की इकोनॉमी का रिश्ता क्या है? तो जनाब, आज आपको मैं अर्थशास्त्र का वो लेसन देने जा रहा हूं जो अगर आप हार्वर्ड भी जाएंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। गौर से सुनिएगा। सबसे अच्छी यानी सबसे महंगी झालमुड़ी का दाम होता है 10 रुपए। झालमुड़ी में पड़ता है झाल, मुरमुरा, भुना चना, मूंगफली, सरसों का तेल और मसाले। अपनी श्रद्धा की बात है, आप कुछ और भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, जैसे कुछ लोग जो है ना उसमें नींबू का रस डालते हैं, कुछ धनिया मिर्चा जैसी चीजें भी डालते हैं। इसके बाद इस झालमुड़ी का दाम 10 रुपए रहता है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नींबू, मिर्च, धनिया वो अपने आप ही 10 रुपए का हो जाता है। तो ये माना जाए कि महामानव को जिसने भी झालमुड़ी खिलाया उसने उस झालमुड़ी में नींबू, मिर्चा, धनिया नहीं डाला होगा। फिर भी 10 रुपए का झालमुड़ी तो मिल ही गया महामानव को। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल में जहां महामानव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रुपए का अब भी कुछ कीमत बचा हुआ है जिसे डॉलर से नहीं आंका जा सकता। इसलिए इस बार महामानव कहेंगे, अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? यानी बंगाल में सरकार बनते ही महामानव बंगाल के युवाओं को झालमुड़ी का रोजगार समझाएंगे। महामानव ने ये जो किया है झालमुड़ी वाला सीन, इससे भारत की जीडीपी में झालमुड़ी का योगदान बढ़ जाएगा। एक बार बंगाल के युवाओं को समझ में आ गया कि झालमुड़ी बेचना रोजगार की श्रेणी में आता है, तो सारे बंगाली युवा झालमुड़ी बेचेंगे और झालमुड़ी की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ देगी। एक बार देश की जीडीपी में झालमुड़ी का हिस्सा बढ़ गया ना साहब, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में भारतीय इकोनॉमी पहले नंबर पर होगी और अमेरिका में भी झालमुड़ी का निर्यात किया जाएगा। आज हम कहते तू क्या है बे? हमें ये है हार्वर्ड और हार्ड वर्क में अंतर। इसी को कहते हैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। एक झालमुड़ी के जरिए महामानव ने जो कई कई संदेश दिए हैं वो सिर्फ महामानव ही दे सकते थे, और इसे या तो निर्मला जी सीतारमन समझ सकती हैं या मनोज तिवारी समझ सकते हैं। बाकी हम आप अकिंचन हैं। हमारी समझ में ये तभी आएगा जब हम विश्व गुरु बन जाएंगे, जब हम दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे, जब डॉलर रुपए का 1 के भाव से मिलने लगेगा, जब महामानव पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री के पद पर जबरदस्ती बैठा दिए जाएंगे। मेरी चिंता यह है कि जब देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था तो बहुत सारे लोग, माने भक्त अर्थशास्त्री, भक्त न्यूज एंकर, भक्त नेता, भक्त मंत्री आदि आदि ये समझाने आ गए थे कि हम कैसे महामानव के नेतृत्व में दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे देश की आधी आबादी को मुफ्त का राशन खिलाकर भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जा सकता है। जबकि अब जब देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था के पायदान पर फिसल चुका है, रुपया 100 के करीब पहुंचने की जद्दोजहद में लगा हुआ है,
तब ये कोई नहीं समझा रहा कि भाई इसके पीछे क्या राज है, क्या चाल है, और कैसे अगले 20 सालों में हम दुनिया की ही नहीं बल्कि चराचर जगत की पहली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अगर कहीं किसी जगह कोई ये समझा रहा हो माने सोशल मीडिया पर, तो प्लीज कमेंट में वो लिंक जरूर शेयर करें। मुझे भी तो समझ में आए कि अर्थव्यवस्था की कौन सी गुलाटी है, कुलाचे हैं जो नीचे जाकर ऊपर आता है। संतोष बस यही है कि झालमुड़ी वाली इस घटना को अभी रिपीट नहीं किया गया है, वरना बच्चे की पेंटिंग और एम्बुलेंस को रास्ता देने की तरह अगर इसका भी रिपीट होने लगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी साहब। आपसे निवेदन है कि कृपया ऐसा ना होने की दुआ करें। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, उनका कहना था, बना है देश का महामानव फिरे है झालमुड़ी खाता। बना है देश का महामानव फिरे है झालमुड़ी खाता। सुना है गालिब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है। जब तक चुनाव चलेगा पेट्रोल डीजल का दाम कम रहेगा, उस पर शिकंजा रहेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेंगे जी? रुपया को कैसे संभालोगे? इसी तरह 10 रुपए की झालमुड़ी खरीद कर संभालेंगे। तो वोट कीजिए, लेकिन दुआ कीजिए कि चुनाव चलता रहे ताकि पेट्रोल और डीजल का दाम थोड़ा कायदे में रहे। झालमुड़ी का क्या है, उन्हें 10 का मिलता है, आपको 25-30 का मिल जाएगा। थोड़े कहे को ज्यादा समझना, बाकी सब